हाँ जी आशीष, कुछ पूछ रहा शायद। तो ये क्या खुला है? अच्छा, तो हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला पार्ट। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अच्छा, ऑर्डिनरी और पार्शियल में क्या डिफरेंस है ना? तो जो मैं कल बुक बता रहा था, ये एक मेरे पास इसका हेलो। हार्ड कॉपी भी था, मैं देखा अभी। ये एक बुक है लेकिन इतना मतलब पढ़ना ज़्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाई एम डी राय सिंघानिया, है ना, इतनी मोटी सी बुक है। तो इसमें बहुत कुछ है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, बेसिक टू एडवांस। बीएससी एमएससी पीएचडी सब में काम आता है ये, मैथमेटिक्स वालों के लिए। तो मैं बता देता हूँ, जितना यूज़फुल है आपके लिए उतना ही देखेंगे। पहला और दूसरा चैप्टर जो है ना, बस इतना ही काफ़ी है तुम्हारे सिलेबस के लिए। पहला और दूसरा चैप्टर, ठीक है, एनीवे। तो हेलो सर, ये पूछ रहे थे कि मतलब इस बार का पेपर जैम एमएस का बहुत ज़्यादा टफ रहा था। मतलब 23 से भी ज़्यादा टफ लगा। और कुछ क्वेश्चंस रिकॉल किए तो उसमें कुछ गलतियां भी मिल गई। तो मतलब आईआईटी कानपुर के लिए क्या एक सेफ स्कोर रहेगा मतलब इस बार ऐसे? ओके जी। सो हम लोग अभी, है ना, अच्छा ऑर्डिनरी पार्शियल में क्या डिफरेंस है? तो जैसे होता क्या है, अ, जैसे मान लो आपके पास क्या, आप लोग जानते हो ना कि जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो व्हेन वी डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसा लिखते हैं, है ना। और जबकि मतलब ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वैसे ही डिफरेंस है, फुल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कल क्या पढ़ा था हमने, कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इट इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ जैसे x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट है, ऐसा हो गया। इसी में अगर कभी ऐसा हो जाए z इज एफ एक्स वाई, तब यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास सर x सिर्फ अकेला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे सर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। सो यहाँ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सर ठीक है। और यहाँ सिर्फ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा है। तो यहाँ x इंडिपेंडेंट, यहाँ x एंड y दोनों है। तो जहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इस तरह का डेरिवेटिव होता है। तो ये फुल डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, टोटल डेरिवेटिव है ये। तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल डेरिवेटिव होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो ओडीई होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सर तो ऑर्डिनरी डिफरेंस जो हम पढ़ेंगे, हमारे हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ओडीई ही है, ठीक है।
किसी को कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सर तो हमें सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना है। पार्शियल में क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स है तो ये जेड एक्स है, डेल जेड अपॉन डेल वाई है, जेड सर एक वाई है, क्वेश्चन ठीक है। था। तो इस तरह से है। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बनाऊं जेड एक्स प्लस जेड वाई इज इक्वल टू एक्स, सो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है। और जैसे अभी हम लोग जो लिख रहा था ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, लेट से, सो दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका पूरा नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और ये होगा पार्शियल डिफरेंशियल, पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें सिर्फ ओडी ही पढ़ना, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, या जो भी है एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो है, और ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये तो डिफरेंस ओडीपीडी में है। सर हेलो सर। आवाज नहीं जा रही है? हाँ, आवाज तो नहीं आ रही है आप लोगों की। ये आवाज क्यों नहीं आ रही शिवा भाई? हाँ, ये पूछ तो रहे हैं ये लोग, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। ना ना ना, आवाज बच्चे पूछ बोल रहे हैं, बोल पा रहे, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। लाउड स्पीकर कनेक्टेड है? ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? अभी भाई आशीष रंजन इस क्लास में ये सब एंटरटेन नहीं होगा, ठीक है ना। जैम उम का डिस्कशन अभी नहीं होगा, उसके लिए अलग से 11 बजे ज्वाइन करो डाउट क्लास, या अलग सेशन ज्वाइन करो, है ना। तुम लेट हो गए। सर अभी बीच क्लास में ये डिस्कशन नहीं होगा। ये नैनी भी कुछ पूछ रही है, इसका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है ना। ये सब जैम उम से रिलेटेड डिस्कशन हम बाद में करें, क्योंकि सीयूटी का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए 11 बजे डाउट क्लास होगी। अभी डाउट क्लास का लिंक जाएगा ग्रुप में, तब ज्वाइन करना, तब डिस्कस करेंगे। इसका क्या समस्या है? स्पीकर कनेक्टेड है? हाँ, मेरा आवाज जा रहा है। ये क्यों जल्दी क्यों नहीं रहा इसका ही? अच्छा, हाँ, ये पूछना चाह रही है कुछ। रुको, दोबारा कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, ऐसे करेंगे तो दिक्कत होगा। अच्छा, ऐसा अलाउड है? ओके, तो सर अब आ रही है आवाज? हाँ, सर क्लास को बंद करके फिर से स्टार्ट कर लो ना, दोबारा लिंक भेज के। ये क्या है? अरे यार, अच्छा वो ऑफ कर दिया। ओके, तो आई थिंक अभी बोल पा रहे हो तुम लोग? सर आपको आवाज आ देखो, रही वो है? बोल रही है लेकिन यहाँ तक आवाज नहीं आ रहा है। क्या? कहाँ? हाँ, वही तो, उसको ऑन कीजिए वहाँ से। साउंड ऑफ है हमारे यहाँ। एक मिनट। हाँ, साउंड 0 कर रखा है। हाँ, अब बोलिए, अब आवाज आएगी, ठीक है। ठीक है ना। बाकी वो वीडियो है, तुम देखो, हमने डिस्कशन किया था जिनका जैम से रिलेटेड क्वेरी है, उसको वीडियो है ना ऑलरेडी यूट्यूब पे है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये नैनी कुछ पूछ रही थी, पूछो जी, अब आवाज आएगी। वो शायद से हमारे सिस्टम का साउंड ऑफ था, तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मतलब ये मेजर डिफरेंस है ओडी और पीडी में। ओडी मतलब क्या है कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और पीडी में क्या है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। सो ओके, चलो। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर, डिग्री, फिर अगर जनरल सॉल्यूशन गिवन है तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मेनली यही देखा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल है एमडी रायसिंघानिया वाली बुक में, हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
सॉल्यूशन तो वेरीफाई कर लोगे ना, जैसे बोलेगा वेरीफाई द सॉल्यूशन, वो तो कर लोगे तुम लोग। एंड कुछ थ्योरम्स है जैसे सर जी जी बोलिए। सर आप सीयूईटी के लिए कुछ चैप्टर वाइज कुछ सेट बनाएंगे क्या पीवाईक्यू का? बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीयूटी के इतने सफिशिएंट पेपर है नहीं कि बहुत ज़्यादा मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है ना, सीयूटी के लास्ट के 2-3 साल के ही पेपर है ऑलरेडी, है ना। अगर हो सके तो 21 के बाद तक का। हाँ 21-22 तो तुम भी कर सकते हो, ड्राइव में पेपर है, उसमें टॉपिक वाइज सेलेक्ट कर लो। ओके सर। हाँ या मैं देखता हूँ अगर है ना पॉसिबल होता है तो बोलता हूँ। ठीक है मैं बोल देता हूँ ना, टीम वालों को बना के भेज देंगे तो 2-3 दिन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है जी, चलो तो बोल तो दिया, देखते हैं आगे। तो कुछ जैसे थ्योरम्स हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी सेकेंड ऑर्डर में जब आएंगे तब। तो ये तो सिंपल है। चलो तो ठीक है ना, तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा सॉल्यूशन किसका, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की पहले बात करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ना सिलेबस में, क्या लिख रखा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म y डैश इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। हमें इसकी बात करनी है ना, तो मेनली इसी का बात करना है कि हमारे पास है y डैश इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, है ना। मतलब ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो जैसे कल हमने जो डिस्कशन किए थे उसके बेस पे आप इजीली बता पाओगे कि इसका जो ऑर्डर है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो 1 है, और डिग्री जो है
वो भी 1 है ना। सो ऑर्डर एंड डिग्री 1 है। सो ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो ऑर्डिनरी पार्शियल का डिफरेंस समझ आया ना, कि जहां पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जो कि हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि यही जहां डी यूज होगा, पार्शियल में क्या होता है डेल्टा यूज होता है ना, डेल्टा वाई बाई डेल एक्स। सो जहां डेल यूज होगा पार्शियल डेरिवेटिव वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें वो पढ़ना नहीं है, तो हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना, ओडीई। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। तो ये फिर से अगर आप देखेंगे, मैं कह रहा हूँ 11 12th में ऑलरेडी, 12th क्लास के एनसीईआरटी आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा सॉल्व अभी तक, क्योंकि अभी क्या 1-2 दिन में हो जाएगा। तो जिन लोगों ने कर लिया उनको पता है कि जो 12th क्लास में जो मेथड सजेस्ट किए गए वहाँ 3 मेथड है सॉल्व करने के, मतलब हालांकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंट अप्रोच है सॉल्व करने के। तो 3 जो क्लास 12th में बताए गए हैं कि ये अप्रोच यूज कर सकते हैं आप, तो उसमें जो है तो हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो हमें बात करना है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये है, ये होगा। अब तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपको पता ही है इस तरह का होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज एफ एक्स वाई, या इसी को आप कभी चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, डी एक्स अपॉन डी वाई इज सम जी एक्स वाई टाइप का। तो या तो ये फॉर्म दे लो या ये फॉर्म, बात बराबर ही है, दोनों को वो कर सकते हैं। मेनली सॉल्यूशन क्या है 12th क्लास में जिन लोगों ने पढ़ा है बताओ। एक तो मेथड क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, वहां पे बता रखा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट अगर कर सकते हो तो इस तरह के सॉल्व कर लो। दूसरा अप्रोच क्या बता रखा है, होमोजीनियस, है ना। सो वहां जो आपको बता रखा है दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस फॉर्म में ले आइए। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में लाके फिर आप सॉल्व कीजिए अगर इसमें आता है तो। तीसरा तरीका क्या वहां बता रखा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो है, या लीनियर फॉर्म बोल दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बर्नौली भी आता है थोड़ा सा उसके बाद। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी में वो नहीं है, आप बर्नौली में भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बर्नौली डिफरेंस इसी का थोड़ा एक्सटेंशन है बर्नौली। सो अगर आप बर्नौली फॉर्म में ले जा सकते तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब डिफरेंट फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर पाते तो उसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्व करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस, लीनियर एंड बर्नौली। तो बर्नौली 12th क्लास में नहीं है, मे बी जो JEE की जो लोग मेंस एडवांस में देखा होगा वहाँ पे है ना। तो एनसीईआरटी में नहीं है मतलब ये। तो देखो अब इसको 1 by 1 डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। जिन्होंने 11 12th के बुक से रिवाइज किया होगा उनको बहुत ईजी लगा होगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल सेपरेबल है। तो हमारे पास y और x 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमें सिंपल करना क्या होता है कि y वाले टर्म को एक साइड, x वाले टर्म को एक साइड, तो y वाले टर्म dy के साथ होगा, x वाले टर्म dx के साथ होगा, इंटीग्रेशन लगा देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल हो जाएगा, है ना। तो पहले तो आपको पहचानना पड़ता है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन पूछता है तो पहले आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस फॉर्म पे फिट होगा, क्या इस फॉर्म पे फिट होगा या इस पे होगा या इस पे होगा या इस पे होगा, या और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी है। सो क्योंकि इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, तो अभी मैं जैसे बताऊं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एग्जाम में पूछा गया है ना, तो ये 12th में नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्म या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोले हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो जैसे इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कई लोग ऐसा लिखते हैं mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, तो वैसा भी कर सकते हैं हम लोग ब्रेक करके। m यहाँ फंक्शन है ना, तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम इधर शिफ्ट करें, अच्छा ये dy इधर रह गया, तो ठीक है ये फॉर्म ये है। या यहाँ पे अगर इसको मैं पूरा नाम लिखूं तो इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल टू 0, है ना। सो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंस या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये है। तो ये हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं क्या है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या होगा कि आपको करना क्या होता है, जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होता क्या है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियली आपको इस टाइप का दे रखा है ना, इनिशियली ऐसा ही होगा। अब आप इसको इस तरह कन्वर्ट करें कि जैसे मैंने अभी कहा था कि कुछ वैसा हो जाए कि दो पार्ट में आप ब्रेक कर सको इसको, है ना। सो लेट से वाई वाला फंक्शन एक साइड हो जाए, एक्स वाला फंक्शन एक साइड, या मैं ऐसा लिख सकूं इसको कि कुछ ऐसा हो, लेट से एच ऑफ एक्स फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जी ऑफ वाई, ये फंक्शन को कुछ ऐसा लिख सकूं। फिर मैं इसको क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी ऑफ वाई डी वाई, एच ऑफ एक्स डी एक्स, ये कर लेंगे। फिर आप कहेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में लिख देता हूँ, तो ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ जस्ट। सो इंटीग्रेटिंग जी वाई, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए करना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। सो देन इंटीग्रेशन एच एक्स डी एक्स। अब जब इंटीग्रेट करेंगे, मान लीजिए कैपिटल जी वाई का इंटीग्रेशन करके कैपिटल जी वाई आ गया, अब यहाँ प्लस सी वन लिखेंगे, फिर इधर एच एक्स का मान लीजिए कैपिटल एच एक्स आ गया, इंटीग्रेट हो गए, फिर प्लस, तो दो बार कांस्टेंट लगाना, सी वन सी टू लगाना, एक ही बार कांस्टेंट लगाइए प्लस सी। सो ये इसका सॉल्यूशन है। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका ये सॉल्यूशन आएगा। तो ये रफली एक आइडिया आपको बताया मैंने किस तरह से इस तरीके से सोल्यूशन सॉल्व होता है। बट जरूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल ऐसा लिख पाओगे, जिसको हम इस तरह से लिख पाएंगे उसी को इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाए तो और तरीका एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक अप्रोच है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आएगा, और अगर आएगा तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप ट्राई करके देखिए, एक दो मैं खुद करा देता हूँ पहले। सो बाकी है ना, मतलब थोड़े आइडेंटिटीज आपको इंटीग्रेशन के अच्छे से आने चाहिए। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो पहला जो पार्ट है, मैं पहला पार्ट की बात करता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है आपको ई की पावर एक्स प्लस वाई एंड प्लस में मतलब एक्स माइनस वाई प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। इसको जरा सॉल्व कीजिए। तो पहले आपको ट्राई करना है कि क्या आप उस फॉर्म में लिख पाएंगे, है ना, कि एक्स मतलब इसको दो टर्म के प्रोडक्ट में या डिवीजन, मैंने डिवीजन लिखा, आप प्रोडक्ट भी सोच सकते हैं, एच एक्स इंटू जी वाई, फिर उधर चला जाएगा, वैसे सेम तरीका है। समा आपको ये है कि वाई वाले सारे टर्म को डी वाई के साथ लाना है, एक्स वाले को इस, अगर ला पाएंगे तो आगे सॉल्व होगा इस तरीके से। तो ट्राई करके देखिए, ऐसा हो पाएगा, ये हो जाएगा, करके देखिए, आंसर बताइए। e के पावर y इज इक्वल टू e के पावर x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस x क्यूब बाई 3 अच्छा, प्लस c। हाँ, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लॉग ले लोगे तो वाई आ जाएगा, है ना। तो वैसा भी सर हो, इसके आगे का y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्यूब ई की पावर में y इक्वल टू, एक्स इंटू, अच्छा, नहीं सर नेक्स्ट स्टेप इसके आगे का सॉल्यूशन बता रहा था। हाँ बताओ, y इक्वल टू एक्स हाँ, ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। लेकिन ये एक्स इधर आया तो वो नहीं होगा, मुझे सर वो लिया ना, अगर मैं दो ई को वही इधर, सर लोग लेना था ना। है ना, हाँ लॉग लेना पड़ेगा। हाँ सर तो लोग लेना था। जी। तो जैसे जैम गेट नेट का हमने टॉपिक वाइज पीवाई को अलग अलग करवा रखा है, मैं सीयूटी का भी बोल दिया हूँ, तो 2-4 दिन टाइम लगेगा, तो उसमें जो भी पॉसिबल होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है कि उससे प्रैक्टिस करने में थोड़ी आसानी हो सकती है।
ठीक है जी, सब लोग कर लेंगे ना? तो बहुत इजी है, मतलब जस्ट थोड़ा बहुत आइडिया है तो आसान लगेगा आपको। तो इसमें करना क्या है, अगेन आप प्रोडक्ट में ब्रेक कीजिए, एक्स वाले को जो टर्म्स हैं उसको डी के साथ लाइए, वाई वाले टर्म्स को डी के साथ लाइए, देन उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो यहाँ पे सिंपली ये होगा कि डी है ना अपॉन, चलो अभी डी ही रहने दो। तो इसमें कॉमन क्या है, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम है ना, क्योंकि ई की पावर माइनस वाई बाहर हो जाएगा। अब ये डी के साथ ई की पावर माइनस वाई को ले दीजिए भाई, है ना, यहाँ आ जाएगा आपके पास ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपको डी मिल जाएगा। ठीक है ये अभी तक। अब सिंपली वाई और एक्स एक साइड आ गया है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते थे जब ऐसा रहता है कोई फंक्शन, तो यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी एक्स, तो ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी। अब और वाई चाहिए तो लॉग लगाओ दोनों तरफ, तो ये लॉग ऑफ ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट। कई बार ये भी दिया होता है कि साथ में एक कंडीशन भी होता है कि मान लो y 0 इज इक्वल टू 1, लेट से ऐसा, तो उस केस में क्या होगा, है ना, तो यहाँ पे यहाँ से y की वैल्यू 1 और x तो की ये 0 कंडीशन पता है क्यों देता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। अभी मैं पूछा हूँ जनरल सॉल्यूशन, जैसे इसी में मैं अगर सेकेंड पार्ट कर दूं कि जैसे पहला पार्ट मान लो ये था कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, अब सेकेंड पार्ट यहाँ मैं ऐड कर दूं कि यूज कंडीशन, जैसे अब मैं बोलूंगा फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन satisfying जो स्पेलिंग देख लेना। तो y 0 इज इक्वल टू 1, अब ये बोल देगा आपको कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो y 0 1 मतलब x को 0 रखेंगे तो y 1 आएगी, इसका ये मतलब है y 0 1 मतलब x को 0, y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, कहना ये चाह रहा है। सो x इज 0 y इज 1, तो पुट कर दो यहाँ पे x को 0 और y को 1, और देखो क्या आता है, c की वैल्यू e माइनस 1 आएगी। अच्छा ओके, या मैं ऐसा करूँ y 0 बराबर 0 कर दे तो क्या आ जाएगी, अगर मैं ऐसा लिख दूं y 0 बराबर 0, तब मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है, c की वैल्यू 0 आएगी। आ जाएगी, देख लीजिए, है ना। तो यहाँ से ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे इसमें, जो जनरल सॉल्यूशन आ चुका है उसमें x को 0 और y को 0 रख देते हैं। तो 0 इज इक्वल टू लॉग ई की पावर 0 1 प्लस 0 प्लस सी, एंड लॉग समथिंग इज 0, सो लॉग 1 0 होता है, सो 1 प्लस सी इज 1, तो सी की वैल्यू आ गई 0। ठीक, तो फाइनली जो चाहिए था पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो क्या आया, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमें चाहिए वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, तो उसमें आप c को 0 रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू लॉग या ln e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे ना, एक दो लिख देता हूँ और ट्राई करके देखो। सो सर जी, एक क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेशन का, हाँ बोलिए। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 dy। 1 माइनस एक्स की एक्स पावर की पावर 6 6 डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डी एक्स, जी सर।
हाँ तो करो इसको इंटीग्रेशन, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, क्या ही है, इंटीग्रेशन आता है। एक तो पहली बात, जिसको इंटीग्रेशन ठीक से नहीं आता हो, क्लास 12 के एनसीईआरटी में ही चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन, उसको ढंग से सीखो। तो इसमें क्या ही नया है भाई, तो ये तो बस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का कहाँ रोल है ज़्यादा, तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। अब इंटीग्रेशन करना आता है तुम्हें, क्या करना है, इंटीग्रेशन तो आता है, यहाँ पे नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आएगा, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, उसमें एक्स स्क्वायर के टर्म में किसका आंसर आता है, विच फंक्शन हैज डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, या किसके डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स क्यूब एक्स क्यूब। Sir, X हाँ cube तो एक्स में। क्यूब ले लो, टी को एक्स क्यूब ले लो, यहाँ पे पढ़े हो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में, जी सर। लगाओ। जी सर। लगाओ इसमें, तो ये तो y हो गया। अब यहाँ इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ 3 चाहिए तो चलो 1/3 लगा दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। बाकी लोग देख लो, तो क्या बचा, तो ये 3x स्क्वायर और dx मिलके dy बना दिया, या dt बना दिया भाई नहीं, सो dt हो गया, और रूट अंडर क्या आ गया ये 1 - t स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला पता है, सर अब हो जाएगा सर साइन के फॉर्मूले से, साइन हाँ इनवर्स बस, हाँ तो हो गया। सो यहाँ से 1/3 साइन वर्स टी, चेक कर लेना, प्लस सी, ये हो गया। तो ये क्या आपका आंसर, टी वापस रख दो, तो आपका आंसर आ गया 1/3 साइन इनवर्स टी, वापस रखो। तो टी हमने, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स वाई में था, तो आंसर एक्स वाई में आना चाहिए, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया दिस प्लस सी। चेक कर लो एक बार सब लोग, तो कुछ नहीं, इसमें बस इंटीग्रेशन था, बाकी तो कुछ खास नहीं है। तो बस इंटीग्रेशन ठीक से सीखना पड़ेगा, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव भी यूज होता है, जैसे कल जो कर रहे थे कि सॉल्यूशन दिया है, इक्वेशन बनाना है, तो डिफरेंशिएट कर रहे थे और एलिमिनेट करना था आर्बिट्री कांस्टेंट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है जी। तो ये है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बुक में आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और ऐसे गूगल कर लोगे तब भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो जैसे एक दो क्वेश्चन लिख, एक और क्वेश्चन करवाया, तो बाकी प्रैक्टिस करना, है ना। वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट हो तो पूछो। जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें मेनली आपको इंटीग्रेशन स्ट्रांग होने चाहिए आपका, तो जाके आप कर पाओगे, है ना। जैसे थर्ड क्वेश्चन ये है कि इसमें ये बोलता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर + y स्क्वायर + x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू, अच्छा फिर आगे है प्लस xy dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देखो, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा। सॉल्व कीजिए इसको। root of 1 + y square equal to -1/3 root 1 + x square plus c। अच्छा, तो इसमें देखो ये फैक्टराइजेबल है इजिली, ये इनमें देखो क्या कॉमन है, इसमें वाई स्क्वायर कॉमन लोगे, सो दिस टर्म विल ब्रेक एज 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + y स्क्वायर।
अब इसको चाहो तो राइट में भेज दो, है ना। तो इसको राइट में भेज दोगे तो माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और हमारा पर्पस क्या होता है, वाई का टर्म एक साइड, एक्स का टर्म एक साइड। तो यहाँ पे है ना, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। सो हम डी एक्स इधर बुला लेते हैं। सो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये एक्स इधर आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट अलग अलग कर रहा हूँ। तो एक्स को इधर बुला लो एक्स, और डी एक्स को इधर बुला लो, माइनस वाई डी वाई और रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर। सही है, जस्ट हमने टर्म्स को शिफ्ट किया लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो एक्स वाले टर्म को एक साइड लाना था, तो एक्स को उधर ले गए, और उसमें प्रोडक्ट को अलग अलग कर दिया, रूट ऑफ दिस इंटू रूट ऑफ दिस, ये इधर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो आप कर पाएंगे। होगा जी, देख लो एक बारी। तो ये इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो वाई स्क्वायर को t अज्यूम करके ये इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। अब उसको इंटीग्रेट करना है ठीक से, कैसे होगा। कैसे करोगे, वहाँ क्या है देखो, यहाँ पे तो हिंट ये है, तुम लोग ट्राई करो। tan थीटा, हाँ tan थीटा, इसको tan थीटा। हाँ उससे भी हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास tan, उससे भी हो सकता है, वो भी एक अप्रोच सर है। एक्स को अंदर लेते जाए तो रूट के अंदर। ठीक है, फिर तो 1/x² प्लस 1 हो जाएगा। दो हिंट है, एक तो देखो यहाँ तुम एक काम करो, यहाँ u को एक काम करो, दो वेरिएबल ले लो ना, क्या u भी ले लो, चलो v इसको अज्यूम कर लो 1 प्लस वाई स्क्वायर को, यहाँ u अज्यूम कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब आगे प्रोसीड करो, हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन यूज करो, इससे भी हो जाएगा, जैसे वो सजेस्ट कर रहा है उससे भी हो जाएगा, है ना। तो इससे भी, क्योंकि जरूर नहीं कि इंटीग्रेशन का एक ही तरीका है, कई सारे तरीके हैं, उससे भी वही होगा। कंटिन्यू करो, तो यहाँ पे u लो एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और यहाँ v लो 1 प्लस वाई स्क्वायर को, कंटिन्यू करो इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा। ट्राई करो, ट्राई करके देखो। ठीक है, यहाँ से डी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू निकालोगे, ओके। तो x क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस यू, लेकिन वो प्लस माइनस हो सकता है ना। तो यहाँ x मुझे सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत है, या मैं ऐसे ज़रूरत नहीं रहे तो इसमें सॉरी, मतलब इस लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डी यू सीधा निकालते हैं। सो डी यू होगा 2x dx, ठीक है ना, और यहाँ से डी भी होगा 2y dy, ठीक है यहाँ तक। सो हमें क्या करना है, यहाँ 2x बनाना है, तो 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। यहाँ मैं 2x अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 2x मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। सो दैट इंटीग्रल विल रिड्यूस टू रूट अंडर u अपॉन, अब यहाँ 2x dx तो du हो गया, और वो बन जाएगा 2 रहने दो इसका बाहर 1/2, एंड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब एक्स स्क्वायर को u माइनस 1 लिख सकते हैं। हाँ बट मुझे तो इसको ठीक है, अभी यहाँ तक कुछ होगा देखो। ओके जी, यहाँ तक। अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा ये देखना है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ आपका 1/2 ऑलरेडी है और माइनस है, तो माइनस 1/2। रूट यू को टी पुट कर देंगे, अच्छा, रूट यू को टी पुट कर देंगे, ठीक है, देखो करके आगे। सो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करके रूट यू से। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका डी वी अपॉन
रूट अंडर वी, ऐसा। ओके, तो ये तो इंटीग्रेशन अब इजीली हो जाएगा। मेन अब इसका है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। होगा जी, देखो तो यहाँ अगर मैं रूट यू मल्टीप्लाई करूँ ये यू आ जाएगा नहीं। तो क्या बनेगा फिर? टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो तुम क्या सजेस्ट करो, यहाँ क्या करे, टी किसको अज्यूम करे, रूट यू को। तो यहाँ से क्या आएगा, डी टी 1/2 रूट यू डी यू, ये होगा। तो यहाँ रूट यू से मुझे फिर से मल्टीप्लाई, ये तो 2 काट सकते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2 हम हटा सकते हैं, या अभी अगर नहीं हटाना है तो रहने दो। तो यहाँ मुझे चाहिए, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर दूँ या जैसे भी करना है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो इंटीग्रेट हो गया ना जी। तो इसका इंटीग्रेट होके आ जाएगा -12 और 2 रूट वी, ये होता है ना 1/√v का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√x का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। सो 1/√v का इंटीग्रेशन 2 रूट वी हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, अब बचा है इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसके लिए हम लोग थोड़े से ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, है ना, u इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक। तो ये इंटीग्रेशन क्या चेंज होगा, पहला वाला, तो दिस विल चेंज टू 1/2, और तो मुझे डी यू ही तो हटाना है, सबको टी में ले आते हैं, रुको। तो यहाँ से एक काम करो, डी यू इज इक्वल टू 2t dt, राइट जी। तो यहाँ पे है t और 2t dt अपॉन में टी स्क्वायर -1, ये आ जाएगा। ओके देखो u को t, ये इंटीग्रेशन तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो ये 2t स्क्वायर हो गया, एंड फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 टाइम टी स्क्वायर, और ये हो गया आपका dt। अब इंटीग्रेट कर लो इसको, ये हो जाएगा, 2 बाहर कैंसिल कर सकते हो आप यहाँ से, है ना, ये भी इससे कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ बचेगा -√v। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, -√v, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया मतलब। एंड अब बचा इसका, तो इसको इंटीग्रेट कर लो। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ऐड 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा। तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब -1 + 1 कर दो, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 -1 + 1, तो +1 अपॉन टी स्क्वायर -1 dt, यही आएगा। एंड इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन आना है, log of t minus 1 upon t plus। हाँ अब ये क्लास 12th में इस तरह का फॉर्मूला 1/x² - a²। सो log ऑफ t -1 अपॉन t + 1, t + 1 अपॉन t - 1/2 भी आता है। बाहर 1/2, 1/2a, अच्छा वो फॉर्मूला मुझे लिखाना पड़ेगा नहीं। सो 1/ta, सॉरी ये तो एक मिनट सही करना पड़ेगा, ये है 1/2a t -1 अपॉन t + 1। देख इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैं भी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ गया, t वापस रख दो। तो t जब वापस रखोगे तो फाइनली हमारा क्या आंसर आया, देखो। सो फाइनली जो आंसर मुझे चाहिए था, ये तो समझो रफ इधर कर रहे थे मान लो, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया, दिस इंटीग्रल कन्वर्टेड इनटू, इसका आया √v माइनस, एंड v वाज 1 + y², ठीक। इधर इसका इंटीग्रेशन आया t प्लस, t क्या लिया था, √u को, u क्या लिया था 1 + x² को, ठीक। तो मतलब ये हो गया √1 + x² + ½ log,
अब है t minus 1. So t is root u and u is this. So root under 1 plus x square minus 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. यही है. ओके जी. एंड प्लस सी लगा लो. इसको इधर बुला लोगे, ये माइनस वाले तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस. इसको यहाँ बुला लो यहीं पे एंड इक्वल टू सी. चलेगा. देख लो. तो ये सॉल्यूशन है इसका. रफली सी निकालना है, कोई कंडीशन दे देगा. डन. तो मतलब इस तरह बस इंटीग्रेट करना मेनली इसमें है वेरिएबल सेपरेबल में कि आप वेरिएबल को सेपरेट करो एक्स वाई के अलग अलग, फिर इंटीग्रेट करो. इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है तो हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड. अब इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए. डाउट हो तो पूछिए आप. अगर कोई डाउट आएगा तो पूछो. मेनली यहाँ इंटीग्रेशन है. तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड. अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं है बट कैन बी रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. जैसे सिंपल सा मैं अगर क्वेश्चन लिखूं कि ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो है साइन ऑफ x प्लस वाई, तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है? Substitution x plus y equal to u. हाँ. तो अब इसको कुछ नया नाम देके आप उस पर काम कर सकते हो. ठीक है. सो इस तरह केस में होता क्या है, तो मैं इसको पहले थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ. सो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब इसमें ये होता है कुछ इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गया. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का. तो हम इसमें क्या करते हैं, तो इसका अप्रोच ये होता है कि हम अज्यूम कर लेंगे सम t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी. फिर क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स आएगा ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स ऐसा. एंड डी वाई बाई डी एक्स मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो इसको मैं अगर फर्दर कंटिन्यू करूं या तो वहां से निकाल लो या जैसे भी, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी और डी वाई डी एक्स मुझे वहां पे है, तो इसको मैं एफ ऑफ टी लिख सकता हूं. देख लो. तो अब ये इक्वेशन अगर आप देखोगे, सो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल इन टर्म्स ऑफ ए एंड एक्स एंड टी है, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूं कि टी वालों को एक साइड बुला लूं. कर पाएंगे? देख लो. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डी टी अपॉन ए प्लस बी एफ टी बराबर डी एक्स एंड देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. सो नाउ इट इज वेरिएबल सेपरेबल इन एक्स एंड टी है ना. ये अब है वेरिएबल सेपरेबल इन टी एंड एक्स. वाई गायब हो गया. ऐसा कर सकते हैं ना, देख लो एक बारी. तो जैसे क्वेश्चन में लिख रहा था वही लिख के देखो. ये क्वेश्चन था है ना. ये मतलब सिंपल यहाँ पे हिंट ये है कि अगर ऐसा फॉर्म होगा तो यू अज्यूम सब्सटीट्यूट t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, देन यू फर्दर सॉल्व. तो ये उसके बाद ये इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, लेकिन सब्सटीट्यूशन के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है. तो जैसे इसका एक एग्जांपल ये है कि मैंने कहा कि मान लो ये 5वां क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई. अब इसको सॉल्व करना है आपको. तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है. ट्राई करके देखो. तो एक्स प्लस वाई को टी मान लो, देखो सॉल्व करके क्या आता है. बताओ फाइनल आंसर क्या होगा. कर पाएंगे?
सॉल्व कीजिए। tan x plus y minus x plus y equal to x plus c. एक मिनट एक मिनट। तो आई होप सबने कर लिया होगा। ठीक है जी। सो हम तो आपका हो गया ना। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ से क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स आपका आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ऑलरेडी पता है ना। अगर मैंने x प्लस वाई को t रख दिया तो ये साइन t हो गया। तो इसका मतलब हो गया डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन t, ऐसा कुछ। अब मेन क्या रहता है, अब ये वेरिएबल सेपरेबल है t एंड x में, तो क्या होगा यहाँ पे, ये डी टी अपॉन 1 प्लस साइन t इज इक्वल टू डी एक्स, यही होगा जी। एंड देन अब इंटीग्रेट करो तो ये तो यहाँ x आ जाएगा, मेन यहाँ पे है। कैसे किया भाई बताओ सोहम? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। हाँ तो 1 है ना, या तो कई सारे अप्रोच है, कॉस में ले जाएंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला लगा सकते हैं, वही तरीका है। दूसरा वो जो तुम बता रहे हो वो भी है ना। साइन टी को लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस टी। हाँ सर 1 प्लस साइन टी का कंजुगेट से इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, फिर सही है। सो 1 माइनस साइन टी अपॉन Upon cos कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा आपका डी टी। अभी यहाँ है डी सर एक्स। इंटीग्रेशन आएगा ये, हाँ इंटीग्रेशन आएगा ये, इंटीग्रेशन का साइन और dt नहीं आएगा इसमें फिर। क्यों? क्योंकि अभी तो मल्टीप्लाई ही करेंगे ना बस हम, इंटीग्रेशन हुआ कहाँ अभी तक? ओके सर। अभी तो मल्टी इंटीग्रेशन, बस आपका कंजुगेट मल्टीप्लाई किया आपने, इंटीग्रेट नहीं किया। तो अभी तो बस हमने 1 माइनस साइन टी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, तो 1 माइनस साइन टी हो गया। यहाँ 1 प्लस साइन टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर टी। अब इसको आप सेपरेट करके इंटीग्रेट कीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी सेकेंड स्क्वायर टी माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, तो साइन अपॉन कॉस टैन टी इंटू सेकेंड टी। ठीक है, तो यहाँ से डी टी इज इक्वल टू एक्स, या अभी बाद में इंटीग्रेट करना, बाद में करना। ये आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करो जी। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है। सो ये tan t, और sec t tan t किसका डेरिवेटिव है, sec का। सो ये sec t
और इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। टी को वापस रख दो क्योंकि टी हमने एक्स प्लस वाई माना था, तो वापस रख दीजिए, है ना। जिनका माइक ऑन है म्यूट कर लीजिए। सो यहाँ से आ जाएगा tan एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। चेक कीजिए जी, ये सही है इस तरीके से। और आगे भी सिंप्लीफाई होगा हाफ एंगल फॉर्मूला में। हाँ कर सकते हैं आप, तो उसको एलसीएम ले लो कॉस को, फिर वो आ जाएगा, उससे भी कर सकते हो हाफ एंगल से, मतलब कर सकते हैं आगे भी। मतलब ये है कि सॉल्यूशन आ गया है। अब फर्दर इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कर सकते हैं आगे भी। तो ये कि सॉल्यूशन ये आ गया इंटीग्रेशन के बाद। तो ये क्या है कि सब्सटीट्यूशन करने के बाद दिस इज वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं ये बोल रहा हूं दिस वाज नॉट वेरिएबल सेपरेबल, इट इज नॉट वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। और ये वेरिएबल सेपरेबल है, ये आपका वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं था, लेकिन ये है सब्स्टिट्यूट करने के बाद। होमोजीनियस का भी हालांकि यही अप्रोच है, यही होमोजीनियस में भी करते हैं, अभी आगे डिस्कस करता हूँ। उसमें भी y अपॉन एक्स को हम लोग t मान लेते हैं, फिर वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है बाद में, ठीक है। तो इस तरह के और भी एक और क्वेश्चन देख लो, इस पे कोई डाउट हो तो पूछो, है ना, खुद से सॉल्व करके देखो। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप भी पेन पेपर लेके बैठे होगे, ऑब्वियसली लिख के देखो, लिखोगे तो आपको दिखेगा कैसे कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। खुद से कैलकुलेशन, क्योंकि एग्जाम में खुद ही कैलकुलेशन करना है, तो घर पे खुद करोगे तो सीखोगे आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूं इस पे, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे बुक में है मैं बुक का ही लिख देता हूँ सो दैट आंसर मिलाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जो है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 5। इसको जरा सॉल्व करो। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये 2x प्लस 3y और 4x प्लस 6y मल्टीपल है, तो आप t अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y को t मान लीजिए, आगे सॉल्व कीजिए। ट्राई करके देखो, आ जाएगा।
कर पा रहे हैं जी सॉल्व? हिंट में बता दिया ना, हिंट ये है कि आप टी अज्यूम कीजिए 2x प्लस 3y को एंड देन आप प्रोसीड कीजिए, क्या आता है? सर हम्म आंसर आया x इक्वल टू, हाँ जस्ट एक सेकंड सर। करो, इंटीग्रेट करो आराम से। तो यहाँ से जो होगा, पहले यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स निकालोगे तो होगा 2 प्लस 3 टाइम डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी टी अपॉन डी एक्स 2 प्लस 3 और डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है हमारे पास? टी प्लस 4 अपॉन, एक मिनट, 2t प्लस 5, ऐसे ही है जी। सो दिस वॉज नॉट वेरिएबल सेपरेबल, है ना, दिस इज नॉट वेरिएबल सेपरेबल। ये होमोजीनियस भी नहीं है, होमोजीनियस बात करेंगे। सो नॉट वेरिएबल सेपरेबल ऐसा नहीं है, बट ये वेरिएबल सेपरेबल है अब। तो नाउ इट इज वेरिएबल सेपरेबल, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल नाउ। वेरिएबल सेपरेबल, तो अब क्या करो, टी वाले को एक साइड लाओ, एक्स वाले को एक साइड लाओ, इंटीग्रेट कर लो। हो गया जी। सो करो इसको, इंटीग्रेट करो, टी को एक साइड, एक्स को एक साइड, और इंटीग्रेट कीजिए आप लोग। और ये डिवाइडेशन मैंने यहाँ से यूज़ किया टी रखने के बाद, है ना, ये वैल्यू यहाँ से आई है। minus 9 upon 49 ln 14x plus 21y plus 22 equal to हम्म 3 by 7x minus 6 upon 7y plus c. इतना लंबा चौड़ा आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा ना। तो मतलब सिंपल है इंटीग्रेट करना। सो आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है कि इसका एलसीएम ले लो अभी आप। तो यहाँ से आप चाहो तो डी टी अपॉन डी एक्स एलसीएम ले लो। सो 2t प्लस 5, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4t प्लस 8, नहीं 10, सो 4t प्लस 10 एंड प्लस में इधर आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3t प्लस 12। तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स जो होगा 7t प्लस 22, है ना, और यहाँ 2t प्लस 5। अब इसको t वाला एक साइड ले आओ, अब समहाउ आपको इंटीग्रेट करना है ना। सो ये हो गया 2t प्लस 5 अपॉन 7t प्लस 22, कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है। डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेट ना, टी वाला एक साइड, एक्स वाला एक साइड, अब इंटीग्रेट हो जाएगा, और इंटीग्रेट करने के बाद वापस रख दो टी को, वही तो आंसर आ जाएगा। सो एक तो ये तरीका है, ठीक है। और कैसे इंटीग्रेट करो, उसमें एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, यहाँ 7 कॉमन ले लो, फिर इसको मतलब उसको 1 प्लस करके ठीक है ना, मेन इसका चैलेंज। Numerator denominator. हाँ मतलब उसको डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर बना के 1 प्लस करके सेपरेट कर देंगे। तो जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, सो होगा क्या, पहले तुम चाहो तो इधर भेज दो 2 और इसको कॉमन लेके 2/7 बाहर कर लो ऊपर से, तो ये हो गया t प्लस 5/2 और यहाँ t प्लस 22/7 dt, यही है। और dx का इंटीग्रेशन तो x प्लस सी चाहो तो पहले लिख दो, है ना, या जस्ट x लिखो बाद में कांस्टेंट लिख देना। तो यही है। अब इसको 1 प्लस वैसा एडजस्ट कर लो, है ना, 2/7, इसको 22/7 ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो आ जाएगा, 22/7 ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 1 प्लस बचेगा क्या, 22 ऐड किया यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करने में, तो 5/2 माइनस 22/7 ये रहेगा, और अपॉन t प्लस 22/7 यही होगा। dt इसको करना है इंटीग्रेट अब, ठीक है, यहाँ से लगा लो, इसको इंटीग्रेट करना है इक्वल टू x। अब ये इंटीग्रेट करना मुश्किल तो है नहीं, या तो इसको उधर भेजना, उधर भेजना, रखना है तो यहीं रखो, 2/7 और यहाँ आ जाएगा t प्लस, इसका एलसीएम ले लो, तो
तो नेगेटिव में आ जाएगा ना, कितना आएगा माइनस, इसका एलसीएम लो 35 माइनस 44 9 9/14 और ये ln t प्लस 22/7 हो सकता है आपका दूसरे फॉर्म में आ रहा हो, क्योंकि दूसरे अब उस तरह करोगे दूसरे फॉर्म में बराबर x प्लस सी, अब यहाँ t की जगह वापस रख दो, जो आपने अज्यूम किया वो वापस रख दो, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरह से सॉल्व कर लोगे तो ऑप्शन में जो भी फॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा, प्लस सी कर दो तो ये आंसर है, t को वापस रख दो। ठीक है जी, देख लो। तो इस तरह से हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये है सिंपल, आपको यहाँ मल्टीपल दिख रहा है इसलिए हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। तो ये था वेरिएबल सेपरेबल, और फिर कुछ ऐसे हैं दैट कैन बी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, है ना, कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो फिर से क्लास 12th में है। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इससे पहले ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहले एक वर्ड आता है होमोजीनियस फंक्शन। क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन? होमोजीनियस फंक्शन है ना ऑफ, अभी मैं 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर लिखूं कि अ फंक्शन f of x, y is homogeneous function of degree, यही होमोजेनियस फंक्शन वहां भी आपने जो लोग पढ़े होंगे, है ना, जो याद होगा x fx प्लस y fy बराबर nf होता था ना, तो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, आयलर्स थ्योरम। है ना। हाँ, तो ये जो आइलर्स थ्योरम यूज वहाँ भी यही यूज करते हैं हम लोग होमोजेनियस फंक्शन। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में वो दोबारा आएगा भी। अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री लेट्स से n इफ एंड ओनली इफ, क्या है डेफिनेशन कोई बताओ, हम कब बोलेंगे एफ एक्स वाई होमोजेनियस? ऑफ लैम्बडा x लैम्बडा y इक्वल टू लैम्बडा x की पावर n f हाँ, of तो x, x को आप लैम्डा x रख दीजिए, y की जगह लैम्डा y, तो इसमें से लैम्डा की पावर n बाहर निकलेगा और वापस ये फंक्शन एफ एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा कोई कांस्टेंट है ना, तो ये आ जाएगा। तो अगर इस तरह से अगर आप लिख पाएंगे तो फंक्शन होमोजेनियस है डिग्री n की, ठीक। अब क्या होगा, तो यहाँ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है, हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। पहली बात, तो एफ एक्स वाई को क्या होना पड़ेगा, होमोजीनियस फंक्शन। इसका दूसरा थ्योरम वोरम भी है, इसको क्या लिख सकते हैं, मैं अगर इसको थोड़ा फर्दर थोड़ा लिख के बताऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, दैट इज, एक तो ये फॉर्म है, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज ये जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसा लिख पाए एक्स की पावर n सम फंक्शन ऑफ, क्या होता है जी, सम फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, या इसी को हम ऐसा लिख पाए y अपॉन n सम y की पावर n फंक्शन, या और हम ऐसा लिख पाए एफ एक्स वाई को y की पावर n इंटू सम फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई, होता है जी, देख लो। तो ये भी इसका दूसरा फॉर्म है, या तो ऐसा करो या ये इस तरह हो जाए। चेक कर लो। तो ये भी एक रिमार्क समझ लो आप, ये थ्योरम लिख लो, है ना, ये थ्योरम ये भी है
कि अगर ऐसा होगा तो होमोजीनियस है, दिस और दिस, सो इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। तो यहाँ से आ जाएगा, तो इस तरह से अगर लिख पाओगे तब भी ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो यहाँ से आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है, सो ये आपको होमोजीनियस फंक्शन पहले बताया हमने। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे अगर ये वाला फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हो जाए किसी भी डिग्री का, चाहे डिग्री 0 हो, 1 हो, 2 हो, कोई भी डिग्री, डिग्री तो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो डिग्री मतलब ऐसे यहाँ पे डिग्री नेगेटिव सेंस में बता सकते, कई बार डिनोमिनेटर में पावर आ जाएगी तो वैसा हो सकता है, तो मे भी यहाँ पे इंटीजर कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। अल्लाह पॉलिनोमियल में डिग्री हम नॉन नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि ये जो n है ना वो इंटीजर कोई आ जाए। क्या आएगा जी? देखो तो लेकिन यहाँ पे एक मिनट, इसको क्या होना पड़ेगा? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट? एक मिनट यहाँ कुछ छूट गया आगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, ये किस डिग्री का होना चाहिए? चलो एक एग्जांपल देके बताता हूँ तो शायद ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे होगा ऑफ डिग्री 0, है ना, तभी जाके ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो पाएगा। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इज एफ एक्स वाई है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे अगर एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, तभी जाके ऐसा होगा। एग्जाम्पल देख लो इसका, एक बार ये पढ़ लो और कुछ डाउट है तो पूछो। जैसे मैं इन दोनों का एग्जाम्पल देता हूँ, जो भी हमने लिखे हैं इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करते हैं इसको। ओके जी, देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे लेट्स से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको बताना है होमोजीनियस है कि नहीं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर होमोजीनियस फंक्शन? होमोजीनियस फंक्शन, फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें जस्ट कैलकुलस है। एंड टेल राइट इट्स डिग्री ऑल्सो, राइट इट्स डिग्री इफ इट इज होमोजीनियस, है ना। छोड़ो इसको हटाओ, पहले होगा तो हम डिग्री मानेंगे, तो नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल देखो, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन मान लो 7 नंबर है फॉर एग्जाम्पल, तो पहला पार्ट है एफ एक्स वाइज जैसे साइन एक्स प्लस वाई, ठीक। दूसरा एफ एक्स वाइज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तीसरा एफ एक्स वाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक। फोर्थ एफ एक्स वाई इज tan इनवर्स y अपॉन एक्स। पांचवा एफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर tan एक्स प्लस वाई। एंड छठा है मान लो इस तरह से। चलो 6 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब बताइए इनमें कौन कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा होमोजीनियस नहीं है। तो डेफिनेशन आपके सामने ये है कि होमोजीनियस होने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और जो n निकल के आएगा वही उसका डिग्री है। नहीं तो आप इस तरह से सोच सकते हैं। तो कौन कौन सा होमोजीनियस है? होमोजीनियस है तो डिग्री क्या है, होमोजीनियस नहीं है तो डिग्री की बात नहीं करेंगे।
जैसे एक और, अगर मैं 7th लिखूं, x² + y² - 2xy, ठीक है, इस तरह से। एंड हम्म फिर 9th, बताओ क्विकली बताओ, विच ऑफ देम आर होमोजीनियस फंक्शन। डेफिनेशन चेक करके बताओ हमको कौन कौन सा होमोजीनियस है और कौन कौन सा होमोजीनियस नहीं है। पहले एक एक करके चेक करो, फिर एक साथ बताना। सर सेकंड का 0 है, थर्ड 1, फोर्थ अच्छा, 0 पहला होमोजीनियस है कि नहीं है? नहीं है। तो पहला होमोजीनियस नहीं है, दूसरा होमोजीनियस है, है तो इसका डिग्री है 0। 0, ठीक है। तीसरा होमोजीनियस है, हाँ इसका डिग्री क्या है? 1 1। फिर 0 होमोजीनियस है और इसका डिग्री है 0, ओके। फोर्थ 5, फिफ्थ ना, फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला, फिफ्थ नहीं है। फिफ्थ होमोजीनियस नहीं है। फिर सिक्स्थ, है 0 है। सिक्स्थ होमोजीनियस है और डिग्री इसका 0 है। हाँ, सेवेंथ 2 डिग्री है। होमोजीनियस है और इसका डिग्री 2 है। ये नहीं है, 8 नहीं है। ये नहीं है। और ये 0 डिग्री। सो होमोजीनियस है और इसका डिग्री 0 है, ठीक है जी। तो ये डी लिख रहा हूँ, डिग्री चेक कर लो बाकी लोग। तो यहां हमने ये कहा है कि तो कोई भी एक फॉर्म यूज कर सकते हो होमोजीनियस होने के लिए, ये कंडीशन है, या अगर ऐसा लिख पाओगे तब भी होमोजीनियस होगा, ठीक है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस तब होगा जब एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन होगी डिग्री 0 की, तभी जाकर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे हम, ठीक है। ओके जी, देख लो। सर फोर्थ नहीं समझ आया। फोर्थ में रखिए x को लैम्डा x रखिए और y को लैम्डा y रखिए, क्या आएगा? पुट कीजिए, क्या मिलेगा? इस फॉर्म में आएगा कि नहीं? x को लैम्डा x रखिए, y को लैम्डा y, तो क्या ऐसा आएगा एफ एक्स वाई? या नहीं आएगा? और आएगा तो लैम्डा की पावर क्या आएगी बाहर? लैम्डा की पावर 0। हाँ, तो इसीलिए डिग्री 0 है, अच्छा, क्योंकि वो फंक्शन खुद ही आ जाएगी। यस। सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए ना, मैं अगर बात करूं, सो जैसे हम इसी में कंटिन्यू करें, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे है
मैं बात करूं तो यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो ये होमोजीनियस है, बट जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो नेक्स्ट था, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, दिस इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, this is not a homogeneous differential equation. Why? Because this is not a homogeneous function of degree 0. पहले तो homogeneous function होने चाहिए और डिग्री 0 की होनी चाहिए, तब बोलेंगे ये homogeneous function है, homogeneous differential equation है। डन जी, देख लीजिए, कुछ क्वेरी है तो पूछिए। एनसीईआरटी में ये सब लिखा हुआ, आप ढंग से पढ़ेंगे तो वहां भी है। ओके जी, चलिए अब सॉल्यूशन पे आते हैं कि हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, क्वेश्चन है। अब आते हैं हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो एक चीज क्लियर है, मैं फिर से अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दोबारा डेफिनेशन लिखता हूँ, तो ये लिखा था, फिर से मैं इसको डिफाइन करता हूँ। तो अभी तो होमोजेनियस हम लोग फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, अभी मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को दोबारा डिफाइन करता हूँ। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं। सो इसमें होगा कि अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, है ना, ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ। तो एक तो फॉर्म वहां लिखा था मैंने कि ऐसा हो जाए एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, दैट इज। अब ध्यान से देखो, तो यहां पे जब मैंने लिखा है होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 0 की होगी, तो इसका मतलब ये n 0 होगा हमेशा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वल टू एफ एक्स वाई जो होगा उसमें n 0 होगा, तो n 0 होगा तो ये एफ एक्स वाई ही आ जाएगा। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई जब निकालेंगे तो ये एफ एक्स वाई ही आ जाएगा। और यहाँ पे अगर n को 0 रखेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स वाई आपका आ जाएगा g ऑफ वाई बाई एक्स। यहाँ अगर आप n को 0 रखेंगे क्या होगा, h ऑफ एक्स बाई वाई, क्योंकि n तो 0 रख देंगे क्योंकि n यहाँ 0 है। तो और ऐसे बोल सकते हैं दैट इज, या मैं इसी को थ्योरम के तौर पे लिख दूं तो शायद बेटर होगा कि या है ना, थ्योरम लिखो या इसी में कंटिन्यू कर दूं, दैट इज ये जो एफ एक्स वाई होगा दिस विल बी सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स और सम फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है। तो मेनली जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, तो हमारा फाइनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो ऐसा यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स को हम समहाउ सम g ऑफ y बाई एक्स में लेके आएंगे, या तो ऐसा लिखेंगे, या फिर अगर आप dx अपॉन dy लिखना चाहेंगे तो सम h ऑफ x बाई वाई लिखना चाहेंगे। तो यही दो फॉर्म पॉसिबल है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, क्योंकि n तो 0 है।
तो एट द एंड हमें क्या करना होगा, एफ एक्स वाई क्या, तो ऐसा लिखना है या वैसा लिखना है, कब कैसा लिखना है, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई बाई एक्स का फंक्शन लिखेंगे, एक्स बाई वाई है तो एक्स बाई वाई का फंक्शन लिखेंगे, देख लीजिए, मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई है तो ऐसा। सो ये जनरल एवरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी आइदर ऑफ दिस फॉर्म और ऑफ दिस फॉर्म, यही दो फॉर्म है इसके, ठीक है। अब वो कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये इस पे एन को जीरो रखेंगे ये आ जाएगा। हर फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं, जैसे इसी में मैं बोला हूँ, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई बाई एक्स और 1 माइनस वाई बाई एक्स, और ये y बाई एक्स का फंक्शन आ गया है ना। तो x की पावर यहाँ पे क्या, अच्छा x कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, दोनों से x कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में, तो कट जाएगा x, तो ये y बाई एक्स का फंक्शन आ गया, यही g y बाई एक्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो मैं जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एक, तो अब क्वेश्चन है हाउ टू सॉल्व, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एनी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म ऐसा, dy बाई डी एक्स इज सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स और dx अपॉन dy सम फंक्शन ऑफ x बाई y, ठीक है। तो सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स या सम फंक्शन ऑफ x बाई y। अब सॉल्व कैसे करना है, तो क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व, तो हाउ टू सॉल्व, है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको करना क्या है, अगर ये वाला फॉर्म है तो हम एक वेरिएबल्स v सब्स्टिट्यूट करेंगे y अपॉन x को, और अगर ये वाला फॉर्म है तो हम लोग v सब्स्टिट्यूट करेंगे x अपॉन y को, ठीक है। एंड इसके बाद वापस ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगी, और वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगी, फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन यूज करना है ना, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या सब्स्टिट्यूशन, इसमें ये और इस वाले फॉर्म में ये यूज करना है, ठीक है ना। तो जो फॉर्म होगा वैसा यूज करना है। तो इसको मैं अगर जनरल सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो क्या होगा, तो चलिए मैं आपको जनरल सॉल्व करके दिखाता हूं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है डी वाई अपॉन डी एक्स इज जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो v आप अज्यूम करेंगे y अपॉन एक्स को, तो यहाँ से होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इज v इंटू एक्स, आपको ध्यान रखना v इज अ फंक्शन ऑफ y एंड x बोथ, है ना। तो यहाँ से जब मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स ऑलरेडी आपको पता है और आपने भी अज्यूम किया हुआ है y अपॉन एक्स को, तो यहाँ v को y अपॉन एक्स को आप v रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, g ऑफ v इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको कंटिन्यू कीजिए, g ऑफ v माइनस v, ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स डी वी अपॉन जी वी माइनस वी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा। अब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ log x टाइप का आ जाएगा, है ना, और ये कोई फंक्शन आ जाएगा, मान लीजिए कैपिटल ऑफ v आ जाएगा प्लस c टाइप का, दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये मैं एक जनरल, हर क्वेश्चन का एक आपको जनरल अप्रोच बता दिया कि हर क्वेश्चन इस तरीके से ही सॉल्व होगा, और आपको ध्यान से देखना है कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया है, इसलिए हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। तो ये एक तरीका है किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, है ना। तो पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। कैसे पहचानेंगे, तो जो राइट साइड में क्वांटिटी है या तो y बाई एक्स का फंक्शन हो या x बाई वाई का फंक्शन हो, या फिर ऐसे पहचानिए कि वो होमोजीनियस फंक्शन हो डिग्री जीरो का, जीरो होना जरूरी है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, ठीक है। अब ये ध्यान देख सकते हो होमोजेनियस फंक्शन डिग्री जीरो का है, y को लैम्डा बाई एक्स को लैम्डा एक्स का लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, तो बाहर लैम्डा की पावर जीरो है, कुछ नहीं है। तो सिमिलरली दूसरे के लिए है, अगर आप ऐसा लिखते हैं सिमिलरली, है ना, अगर यहाँ होगा डी एक्स अपॉन डी वाई, लेट से आपके पास है कि डी एक्स अपॉन डी वाई इज सम फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो आप यहाँ v मान लेंगे एक्स अपॉन वाई को, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर यहाँ से x निकालेंगे तो ये वी वाई होगा,
फिर यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्म है, तो ये निकालेंगे, फिर से आएगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। अगेन आप इसको वहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए, तो डी एक्स अपॉन डी वाई तो मुझे पहले से पता है, तो एच ऑफ वी या कुछ यू रखना चाहो, टी रखना चाहो, आपको लगे कि नहीं सेम वेरिएबल क्यों ले, तो आप कुछ वैसा टी अज्यूम कर लो चाहो तो, है ना, तो वैसा थोड़ा आसान हो सकता है, आपको लगे कि ना सेम क्यों अज्यूम करना, तो यहाँ आप टी ले लो चाहो तो, है ना, तो उस तरह से है। तो अगर मैं टी अज्यूम कर लूँगा तो यहाँ टी आ जाएगा, ये टी वाई, तो ये टी हो जाएगा, ठीक है। सो टी रहेगा और यहाँ भी टी हो जाएगा, टी आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई तो एच वी था, ये एच टी था, अब तो एच टी है, ये हो जाएगा टी प्लस वाई डी टी बाई डी वाई। नाउ यू विल रियलाइज कि ये वेरिएबल सेपरेबल है टी और वाई में, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे सो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन एच टी माइनस टी। अगेन ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया, सो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लीजिए, सो नाउ यू विल इंटीग्रेट बोथ साइड, ये है, तो इंटीग्रेट होए क्या होगा, तो यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू वापस यही सम, मान लो सम एच ऑफ टी आ जाएगा प्लस सी टाइप का। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, टी वापस रख दीजिए। तो ये एक जनरल अप्रोच है किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ओके जी, देख लीजिए। कोई क्वेश्चन करके देखो तो बेटर समझ आएगा। तो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, है ना, तो अभी आसान करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूँ। पहला है डी वाई अपॉन डी एक्स इज ई की पावर वाई अपॉन एक्स, इसको जरा सॉल्व कीजिए क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स इज, या डी एक्स अपॉन डी वाई करके दे देता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई इज चलो ई की पावर एक्स अपॉन वाई। हाँ जब सॉल्व सिमिलर तरीके से ही हो जाएगा नहीं कि वाई एक्स इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ फंक्शन बदल देता हूँ मैं, तो ये लिख लो 1 प्लस एक्स बाई वाई, मान लो ये है। जरा दोनों को सॉल्व कीजिए क्या आंसर आएगा, है। तो टू डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, अप्रोच दोनों का क्लियर है आपको, सो सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए।
हो जाएगा जी सॉल्व, आसान है ना। तो सर जी सेकंड का आंसर आ रहा है x इक्वल टू y log y। x इज इक्वल टू वाई लॉग वाई। ओके और ये फर्स्ट का आया बट ये लग नहीं रहा कि सही होगा। ओके देखते हैं। तो हम t अज्यूम कर लेते हैं या u अज्यूम कर रहे थे ना, v, तो v ले लेते हैं। चलो v इज y अपॉन x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई y इज vx, सो यहाँ से dy अपॉन dx, v प्लस x dv बाई dx, dy बाई dx है e की पावर v, v प्लस, ये मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया है, तो हो सकता है सॉल्व करना इतना आसान ना हो, मैं भी देखते हैं। सो क्योंकि एग्जाम में वैसे क्वेश्चन हो जो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। तो यहाँ से e की पावर v माइनस वन, सॉरी माइनस v, एंड तो एक काम हम कर सकते हैं इसको आसान बनाने के लिए, अभी ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, x dv बाई dx, ऐसा आ गया जी। नाउ वेरिएबल सेपरेबल, सो dv e की पावर v माइनस v और बराबर dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करना चैलेंज है, बताओ भाई कैसे होगा, है ना। तो मतलब इसको मैं तो ऐसे ही लिख दिया हूँ, जस्ट इसको इतना टाइम वेस्ट करने, मुझे बताना है कैसे सॉल्व होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो वाई अपॉन एक्स मान लो मैंने प्लस कर दिया, लेट से, है ना, प्लस वाई अपॉन एक्स कर दिया, तो इससे क्या होगा। सर मैंने न्यूमरेटर में माइनस ई रेस टू वी और प्लस ई रेस टू वी किया था, ठीक है, तो एक पार्ट हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट जो आ रहा है ई रेस टू वी अपॉन ई रेस टू वी माइनस वी, वो हाँ नहीं वो हो पा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड, आई थिंक मुझे लगता है कि हमें इंटीग्रेशन उतना नहीं सिखाना है अभी, हमें सिखाना है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। तो हम ऐसा फंक्शन लेते हैं जहाँ इजीली कैंसिल हो जाए, इतना हम वो नहीं करते है ना। तो मेरा पर्पस इंटीग्रेशन अभी सिखाना थोड़ी है, मेरा पर्पस है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाना। तो मैं ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जो इजीली सॉल्व हो जाए, तो कि हमें अभी सीखना है कि हाउ टू सॉल्व, नॉट हाउ टू, है ना, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट तो आपने सीखा है पहले, तो वो देख सकते हैं उस तरह से, बट अभी इसको क्योंकि मैंने खुद से ही अपनी मर्जी से लिख दिया ना, सब बुक से देख के लिखा नहीं। तो ये आ जाएगा v प्लस ई की पावर v हो जाएगा ना, ये तो डी वाई डी एक्स क्या है हमारे पास, v प्लस ई की पावर v, तो इससे आसान ही होगा, v कैंसिल करा देता हूँ, तो अब बचा e की पावर v x डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स अपॉन डेक्स, डी एक्स अपॉन एक्स, एंड यहाँ डी वी अपॉन ई की पावर v। अब फिर से वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो अभी आसान है ना, तो अब आप कर लेंगे। तो मेन मतलब पता ना पर्पस क्या है हमें इंटीग्रेट करने का, ये है ना। तो ये ln x और ये e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस मतलब v, एंड प्लस c लेना चाहो प्लस c ले लो, इस तरह से। तो ये आंसर है, v वापस रख दो, सो v वापस रखोगे, सो ये इधर बुला लेते हैं, तो ln x प्लस e की पावर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। अब और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं हम लोग, है ना, इसको फर्दर अगर आप चाहोगे नहीं हम और सॉल्व करते हैं, तो अपना हिसाब से y निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं कि e की पावर y अपॉन एक्स सी माइनस एल एन एक्स, सो y आ जाएगा c माइनस एल एन एक्स, फिर इसका बाहर एल एन आएगा, नहीं x टाइम एल एन, पहले e उधर जाएगा, एल एन होगा c माइनस एल एन एक्स, फिर कुछ कंडीशन दे देगा तो उसके अकॉर्डिंग c आ जाएगा, जैसे बोल देगा कि दिस कर्व पासेस थ्रू 1 1, तो उस तरह से कुछ पुट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी पहला जैसे हमें समझाना था कैसे, मैंने थोड़ा क्वेश्चन एडिट किया है, उससे इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होगा, तो उससे बचने के लिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, e की पावर y बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स कर दिया है, सो दैट इजिली सॉल्व हो जाए। वैसे ही ये भी सॉल्व हो जाएगा, वैसे ही मतलब अभी मतलब आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लिखेंगे इजीली बच्चा सॉल्व कर पाए ना। तो इसमें है कि t इज x अपॉन वाई, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x निकालेंगे t इंटू वाई, फिर dx अपॉन डी टी निकालेंगे, नहीं dx अपॉन, हाँ डी टी क्या करते हैं, सॉरी हमें चाहिए dx अपॉन डी वाई ना, क्योंकि यहाँ dx अपॉन डी वाई है, तो डी वाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ y के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो t प्लस वाई डी टी बाई डी वाई, अब ये क्या होगा, सो अब ये आ गया 1 प्लस टी, क्योंकि ये तो 1 प्लस टी ही है, हमने जो अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग, तो 1 प्लस टी एंड टी प्लस वाई डी टी वाई डी वाई, फिर यहाँ टी टी कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू वाई डी टी अपॉन डी वाई, देन अगेन वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं हम लोग, तो y एक साइड, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ln y इज इक्वल टू टी प्लस सी,
सो y इज इक्वल टू, है ना, मान लो c1 ले लो, या थोड़ा सा आसान बनाना है तो इसको ln c ही ले लो। तो ln y ln c, तो y अपॉन c आ जाएगा t, यहाँ से y आ जाएगा c टाइम t। मैंने क्या अज्यूम किया था, y x अपॉन y, तो c इंटू एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ तो कुछ ऐसा आ गया जी, वाई स्क्वायर इज सी एक्स, है ना। देखो e raised to t आएगा ना, कहाँ पे, ओ अच्छा, y upon c e raised इसमें हमने क्या किया अभी, ओ ओके एक मिनट, तो ये ln था ना, log a माइनस log b log y अपॉन c, तो e अपॉन टी, हाँ। सो y बराबर आएगा c e की पावर t, c t क्या लिया था हमने, x अपॉन y, ठीक है, ये आंसर है। तो फाइनल आंसर आ गया y इज इक्वल टू c e की पावर x अपॉन y। सही है, अब देख लो। तो मतलब इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, या बाकी बुक में आपको मिल जाएगा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक उठाओ, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी है ना, अभी मैं यूनिट वाइज असाइनमेंट भी सेंड कर दूंगा, मैंने बोला है, अभी आगे बन के आएगा तो हर टॉपिक का मिल जाएगा। जैसे जैम गेट नेट का जैसे हमने बना रखा वैसे ही इसका भी बन जाएगा। सर इसका आगे लोग लेंगे तो y log y वाली फॉर्म बन जाएगी ना? कहाँ पे, जो अपना फाइनल आंसर आया y इक्वल टू c की पावर xy वाला, इसमें हम लोग लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। आप लॉग लेंगे तो log y बराबर log c है ना y उसको, log y आ जाएगा ना? जी जी जी, उस तरह से आ जाएगा। कुछ वैसा कर सकते हैं, लेकिन log c प्लस भी होगा। c को इग्नोर नहीं कर सकते अभी, c जब तक कंडीशन नहीं दिया है यूज, वैसा भी कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं, लॉग लेके कर सकते हैं कंटिन्यूएशन आगे। एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, करो तुम लोग सॉल्व करके देखो। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपको 11 12 के बुक में ही मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में। जैसे यहाँ पे है कि थर्ड क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dx प्लस में y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले होमोजीनियस आपको कैसे दिखेगा, ध्यान से देखो, इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की भी डिग्री 3 है, तो जब dy बाई dx निकालेंगे टर्म 3 डिग्री 3 का टर्म होंगे अपॉन डिग्री 3 वाला टर्म होगा, तो एट द एंड डिग्री उसकी 0 आ जाएगी, तो ये होमोजीनियस बन जाएगा, है ना। वैसे देख के आप पहचान सकते हैं। तो करो आगे, सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ से पहले क्या करोगे, dy बाई dx निकालो, है ना। सबसे पहला काम आपका होगा कि dy अपॉन dx निकालना, ठीक है। सो dy अपॉन dx निकालेंगे तो इसको उधर भेजेंगे, तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ऐसा आएगा। अब इसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। सो 3y अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा y अपॉन एक्स होल क्यूब प्लस 3y अपॉन एक्स। चेक करो, ऐसा कर सकते हैं। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता है कि ये फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स लाना है मुझे, क्योंकि होमोजीनियस होगा तो क्या आएगा, dy बाई dx शुड बी फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। सो दिस इज सम फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, ऐसा आ जाएगा। एंड फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर कि लेट v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, सो y इज वी एक्स, dy by dx is v plus x dv by dx, and then continue this. So dy upon dx हो जाएगा माइनस में 1 प्लस v 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब प्लस 3v, ठीक है, इक्वल टू ये ना v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ से v वाला टर्म एक साइड लाओ और इंटीग्रेट करो वेरिएबल से। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया है ना। शुरू में होमोजीनियस था वो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ इट इज वेरिएबल सेपरेबल। दिस इक्वेशन इज नाउ
वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। v वाला टर्म एक साइड, x वाला एक साइड, इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये होमोजेनियस का अप्रोच है। लेकिन देखो उन लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आएगा जो घर पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सब फॉर्मूला बेस्ड अप्लाइड टॉपिक्स हैं। इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ 2-4 महीने सॉल्व कर दिए उसमें आपका नहीं हो गया, आपको 10-20-50 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा हर टॉपिक का, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसे सॉल्व होगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है, ये कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है ना, तो इसमें प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा नहीं समझ आ रहा पूछो, जिन लोगों ने अभी तक जो पढ़ाए हैं पिछले क्लास में या इस क्लास में उसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। सॉल्व करो आगे। डन जी, हो जाएगा। तो एक तो ये है होमोजीनियस के बहुत सारे क्वेश्चंस है कि मिल जाएगा आपको। जैसे अभी शुरू में एक क्वेश्चन लिखा था हमने कि उसको सॉल्व कर लोगे ना, कि ये था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये होमोजीनियस है, क्यों? अगर इसको आप y अपॉन एक्स का फंक्शन लिख सकते हो तो होमोजीनियस है, ये है। तो ये कुछ अगर v मान लोगे सो 1 माइनस वी 1 प्लस वी हो जाएगा। एंड देन आप सिमिलर वे में प्रोसीड करो कि v हमने लिया y अपॉन एक्स को, फिर सिमिलर वे में हर क्वेश्चन का वही अप्रोच है, थोड़े प्रैक्टिस करना है सो दैट दिमाग में याद रहे कि क्या प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। यही प्रोसेस है। अब वापस 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इसको सॉल्व कर लो आगे। अब फिर से ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, v वाला एक साइड x वाला एक साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसे सॉल्व करके देखो, नहीं हो रहा तो पूछो। तो अभी तो हमने आज क्या डिस्कस किया? आज डिस्कस किया वेरिएबल सेपरेबल, डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस। अभी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। वो डायरेक्टली होमोजीनियस नहीं होगा बट थोड़े सब्सटीट्यूशन करेंगे तो वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो कल जैसे होमोजीनियस वो वाला था वेरिएबल सेपरेबल वाला में था कि टी अज्यूम कर लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। जैसे मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। तो ये कैसा होगा? उसमें आपने ये देखा था वेरिएबल सेपरेबल के ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, या ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, यहाँ होगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। तो वहाँ जो एक क्वेश्चन मैंने लिखा था यही फंक्शन यहाँ मल्टीपल था, अब जरूरी नहीं मल्टीपल होगा। तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसको कि इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसा होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन, यहाँ होगा 2x माइनस 3y प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो ये हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। फिर कल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके साथ साथ वो भी आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। तो क्योंकि हमारे पास कितने टोटल 13 डिफरेंट सिलेबस में टॉपिक्स हैं, है ना। तो मेरे पास चैलेंज ये है कि मुझे 30-40 दिन में कंप्लीट करना है। हालांकि रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी, उसमें 70-80 लेक्चर में हमने कंप्लीट किए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं है ना न्यू टॉपिक थोड़ा टाइम दूंगा, पुराने वाले में थोड़े फास्ट जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं
ठीक है ना। सो यहाँ तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, और लीनियर कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा लीनियर है ना, सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अभी होमोजीनियस कल डिस्कस होगा, थोड़ा सा डिड्यूसिबल वाला, और फिर लीनियर पे आएंगे। तो लीनियर ये सेकंड ऑर्डर का है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर उधर डिस्कस करना है। तो हमें मेनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का बस, है ना, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर वाला मोरलेस 12th क्लास वाला ही है, थोड़े से एक्स्ट्रा उसमें होगा, और बाकी आएंगे बर्नौली एग्जैक्ट, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, होमोजीनियस के बाद लीनियर, बर्नौली एग्जैक्ट, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है और आया है, तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर यहीं आज स्टॉप करता हूँ। कुछ पूछना है किसी को तो पूछो आप।